ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कल हम अवंती ब्राह्मण के जीवन के विषय में चर्चा कर रहे थे कि उनका जीवन कैसा रहा, किस तरह से वो धन एकत्रित कर रहे थे और बांट नहीं रहे थे, या धन का उपयोग जो है वो कर नहीं पा रहे थे, और आखिर में वो सब धन चोरी हो गया और धन न रहने के कारण सारे सगे संबंधी दूर चले गए, वो अकेला पड़ गया, पागल बन गया। तो भगवत कृपा से थोड़ी सुकृति होने के कारण किस तरह से वो साधु संग करता है या संन्यास लेता है और तब अपने आप को कोसने लगता है कि इसका कारण मेरा मन है, मैं अपने मन को नियंत्रित नहीं किया था। और ये मन ऐसी दुर्दशा तक ले आती है कि लोग भी उससे धिक्कारने लगते हैं या फिर उसका बदला लेने लगते हैं, वॉटेवर जो भी है। तो यहाँ थोड़ा डिटेल्स है। हमने देखा धन एकत्रित करने के बाद या धन संचारित हो जाता है, उसका उपयोग नहीं होता है ठीक से, या भगवत सेवा में उपयोग नहीं होता है, तो किस प्रकार के 15 गुण जो है, हाँ, हमें ये 15 अनर्थ गुण जो है, अनर्थ जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, अनर्थ जिसकी वैल्यू नहीं है, या तो फिर हमारे मतलब जीवन के वैल्यू को चुरा लेते हैं या नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ कहा गया स्तेयम हिंसा नृतम, स्तेयम हिंसा नृतम दंभः काम क्रोध स्मयो मदः भेद वैर्य अविश्वास संस्पर्धा व्यवसानी च एते पंचदशानर्थम ही अर्थमूल मता नृणाम तस्माद् अनर्थम अर्थाख्याम श्रेयो अस्ति दुरतस त्यजेत। एते पंचदशानर्थ, पंचदशानर्थ मतलब 10 मतलब 10, पंच मतलब 5, 15 प्रकार के अनर्थ हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। किसके कारण? धन संचारित करने के कारण, या उसका सदुपयोग न करने के कारण। कौन से है वो देखिए। एक तो चोरी, ये डर है, चोरी हो जाने का डर है। दूसरा है वायलेंस, वायलेंस मतलब हिंसा करना, मार डालना, मर्डर करना, ये धन के कारण होता है। और फिर बाद में असत्यता जागृत होती है। जब धन संचारित होने लगता है तो असत्यता जागृत होती है। सत्य बोलने वाला व्यक्ति भी असत्य के मार्ग पर चलने लगता है।
झूठ बोलने लगता है। फिर छल कपट, छल कपट के गुण आ जाते हैं। फिर काम वासना, काम क्रोध स्मयो मदह, काम, पुरुष के प्रति आकर्षण या स्त्री के प्रति आकर्षण। फिर क्रोध, गुस्सा आने लगता है, झगड़े होने लगते हैं, क्वारल्स। कभी कभी व्यक्ति पागल हो जाता है। समस्पर्धा, कंपटीशन, कंपटीशन। यस, मैं खुद एडवर्टाइजिंग फील्ड में से बिलोंग करता हूं। हम जाते हैं प्रोडक्ट्स के, हम कैसे कंपटीशन करते हैं हम जानते हैं। हाँ, नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड, ओनिडा। ये इस तरह से हमारे एडवर्टाइजिंग फील्ड में हम, नेबर्स एनवी, दूसरे जल जाए, ओनिडा आने से हमारा अहंकार बढ़े और दूसरे जल जाए। दूसरों को जलाने के लिए भी हम कभी कभी ऐसी चीजों को खरीदते हैं। सो कंपटीशन, दुश्मनी जागृत हो जाती है इससे। अश्रद्धा, भगवान के प्रति अश्रद्धा, श्रद्धा जागृत नहीं होगी। अरे कौन भगवान, कहाँ का भगवान, मेहनत करो, कमाओ, ऐश करो, खुश रहो, मरने के बाद किसने देखा। घमंड भी आने लगता है। और कभी कभी वेश्यागिरी भी जो है, समझ गया ना, धन आने से वी स्टार्ट हंटिंग वुमेन। वेश्याओं का संग प्राप्त होने लगता है, यह मतलब इच्छा होती है। जुगार और व्यवसानानी, सॉरी, व्यसाननी, व्यसन, इंटॉक्सिकेशन, व्यसन भी होता है। तो ये 15 जो है, ये 15 गुण, ये ऐसे है कि हमारे पूरे कैरेक्टर को नष्ट कर देता है। और इसका क्या है? अर्थ मूला मत नृणम। मूल कारण कौन है? अर्थ, धन। यहाँ पे कहा गया तस्माद अनर्थम अर्थाख्यम श्रेयो अर्थी दुरतस त्यज्यत। इसलिए कहा गया तस्माद अनर्थम, सारे ये अनर्थ है, ये जागृत हो जाते हैं धन संचारित करने के कारण। प्रभुपाद भी कई बार जो है, कई बार हम लेक्चर्स में सुनते हैं, इवन उनके लेटर्स में हम ये पढ़ते हैं कि जब धन मिलता है या फंड्स मिलते हैं, तुरंत ही उसको खर्चा कर डालो, भगवान की सेवा में उसका उपयोग करो, डोंट कीप। तो होता क्या है कि आप धन संचारित करोगे तो ऐसा लगता है वो चलो कल लाइफ मेंबर्स बनाने के लिए क्या जाना, आज तो मैंने 5 लाइफ मेंबर्स बनाए। एक लाइफ मेंबर 35,000, तो 5 बनाए, तो कल नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। सो यू बिकम लेजी, मद, आलस भी घुस जाता है शरीर में। अभी तो है इतना सारा धन, फिर थोड़ा मतलब चलो आज काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, रोज जो काम कर कर कमा कर अपने जीवन को गुजारा करते हैं उनसे पूछो, एक दिन काम नहीं करेंगे तो कैसे उन्हें भूखा रहना पड़ता है। अब समझे? तो धन संचारित अगर हो जाता है तो हम इनएक्टिव बन जाते हैं, आलसी बन जाते हैं, क्योंकि धन तो बहुत है, अब क्या करना है। या तो किसी इतने पागल हो जाते हैं धन के पीछे कि उसी के पीछे लगते हैं, धन कमाने के पीछे, धन कमाने के पीछे, धन कमाने के पीछे लग जाते हैं।
फिर उसका उपभोग कैसे करेगा? फिर गैम्बलिंग कहो, जुगार कहो, मतलब सॉरी जुगार कहो, या फिर अनेक प्रकार के व्यसन कहो, दारू के अड्डे पर जाना, वेश्यागिरी करना, किस तरह से उपयोग उसका उपभोग करना है, इतना संचारित हुआ है, उपभोग करना है। तो ये सारे गुण, ये सारे लक्षण जो है अ, आ जाते हैं जब धन संचारित करने लगे तो। इसलिए प्रभुपाद भी हर हमेशा अपने भक्तों को या अपने शिष्यों को ये कहते थे, वेन एवर यू गेट मनी यू जस्ट यूज इट इन कृष्णा सर्विस। स्टॉक करना नहीं है। स्टॉक करने से ये सारे गुण आ जाते हैं। चोरी करने का डर है, इवन मर्डर्स भी होते हैं धन के कारण। हमने देखा है कितने भाइयों भाइयों में मर्डर्स होते हैं, झगड़े होते हैं, गुस्सा जागृत हो जाता है। ये सारे गुण, ये सारे लक्षण, समझ गया। दुश्मन भी बढ़ने लगते हैं जब धन हो जाता है। वी ऑल सी दिस इन मटेरियल वर्ल्ड। आप देखिए, इस पृथ्वी पर सबसे धनी अमेरिका है। अभी तक तो हम यही समझते हैं अमेरिका सबसे धनी, इसलिए सब लोग पैसा कमाने के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं। चाहते हैं कि नहीं? पैसा कमाने के लिए अमेरिका। तो अमेरिका में देखो, सारे जितने भी लोग हैं उन सभी में ये गुण है। ये सारे अनर्थस है। तो ये अनर्थस को देखकर कुछ लोग तो ऐसे प्रकार के व्यसन करने लगे, ड्रग्स लेने लगे, ड्रग्स। जब प्रभुपाद अमेरिका पहली बार गए, उनके गुरु का आदेश था अमेरिका जाके प्रचार करो, तो प्रभुपाद को सबसे पहले ये लोग मिले, ड्रग्स लेने वाले, हिपीज। समझ गए? इतना धन था उनके पास, करे क्या? तो बस स्त्री पुरुष नंगा और कूड़े के पास नंगे रहने का पूरा एक टोली था ऐसा। बाल लंबे लंबे छोड़ने का, कई समय तक, मतलब कई दिनों तक स्नान भी नहीं किए हैं, हाँ, गंदे, इसी तरह से नंगे रहते थे। प्रभुपाद को इन पर दया आकर उनका उद्धार किया। तो इस तरह से ये लोग जो है धन से थक गए थे। क्या करना क्या है इतना धन? फिर नशा करना, फिर स्त्रियों का संग करना, इस तरह की आदतें लग गई थी अमेरिका में। और क्या ये मतलब जो जिन हिप्पियों को प्रभुपाद ने प्रचार किया, करोड़पति अब्जोपति थे उनके माता पिता, और बिगड़े हुए ये बच्चे। आप सोचिए। तो अमेरिका में मतलब अभी भी हर जगह स्लॉटर हाउसेस है, हर जगह जुगार के अड्डे है, हर जगह वेश्यागिरी चल रही है, प्रोस्टिट्यूशन। तो ये अमेरिका कलयुग का अड्डा है, राजधानी है कलयुग का अमेरिका। तो अमेरिका में ये सारे गुण आपको देखने मिलेंगे। भारत में थोड़े तो संस्कार है, थोड़े तो अच्छे विचार है, लेकिन वहां पे अच्छे विचार बहुत कम है, मे बी मोस्टली इन इंडियंस। बाकी ये सारे गुण जो है इतने इतने परसेंटेज में प्रकट हुए हैं अमेरिका में, क्योंकि सबसे अमीर शहर है, अमीर देश है वो। दिस वी कैन सी। सो यहाँ पे कहा गया है। तो इसके कारण क्या होता है? हाँ? तो ये गुण आ जाने से हमारे स्वजन जो है, अपने स्वजन, अपने घर के लोग हमें तिरस्कार करने लगते हैं, हमसे दूर जाते हैं। हाँ? फिर जब ये सब चला जाएगा,
ये धन लूट जाएगा, किसी ने लूटा, चोरी किया या डूब गया, बैंक करप्ट हो गया, तो फिर यही सारे लोग जो आपसे प्रेम करते थे, ये सब लोग आपसे दूर चले जाएंगे। हाँ, आपके साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। तो इस तरह से सारे गुण जो है, तो यहाँ कहा गया है। तो इतना कि अगर भाई भाई में भी है मर्डर्स होते हैं, यहाँ कहा जा रहा है। देखो ये कितने मतलब कितना पुराना, भगवान स्वयं उद्धव जी को ये बता रहे हैं कि ये सारे गुण, भगवान स्वयं बता रहे हैं कि ये सारे गुण प्रकट होते हैं। और इवन यहाँ तक पहुंच जाते हैं कि अपना भाई अपने भाई का खून करने लगता है, ये धन के कारण। ऐसा नहीं कि हमें अनुभव नहीं है, हम स्वयं कई लोगों में देखते हैं, कई घरों में है, हमें देखने मिलता है। यहाँ तक कि हम मूवीज भी देखते हैं, ऐसे सब मिलता है कि नहीं देखने, हमें राइट और रॉन्ग? ये सब गुण हम में आ जाते हैं। इसलिए धन का उपयोग जो है, साधु संग में रहकर उसका सदुपयोग होना चाहिए। साधु संग आपको सिखाता है कि धन का उपयोग कैसे हो जाए, कैसे भगवान की सेवा में लगा जाए। तो भगवान की सेवा में धन लगाने से ये गुणों से जो है हम दूर रहते हैं। नहीं तो ये सारे गुण हमारे कैरेक्टर को लूट लेता है, ये सारे गुण। पूरा हमारा अस्तित्व नष्ट हो जाता है, और फिर क्या हो जाता है, फिर नरक के तरफ, अधो गच्छन्ति तामसः, फिर नरक के तरफ दौड़ने लगते हैं हम, नरक की प्राप्ति होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मन और धन, ये दोनों पर नियंत्रित होना चाहिए, या नियंत्रण होना चाहिए दोनों पर, मन और धन पर। धन इकट्ठा हो जाता है, धन ज्यादा हो जाता है, तो मन की चंचलता बढ़ने लगती है। ये करूं, वो करूं, यहाँ जाऊं, वहां जाऊं, ये खरीदूं, वो खरीदूं, किस तरह से ऐश आराम करूं। तो ये दोनों पर नियंत्रित रहना सीखना जरूरी है, और भक्तों के माध्यम से ही होगा। भगवान की सेवा में धन लगाने से धन की शुद्धि हो जाती है, और धन की शुद्धि हो जाती है तो नेचुरली मन की शुद्धि होने लगती है, और मन की शुद्धि हो जाती है तो ये गुण जो है, ये सारे अनर्थास धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। ओके, फिर हम सुखी रह सकते हैं, परिवार सुखी रह सकता है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे। सो ये ध्यान में रखिए, 15 गुण जो है ये धन के कारण। आप सबने लिख लिया है क्या इसे? हैव यू रिटर्न? कौन से 15 गुण? लिख लो, कभी प्रचार में काम में आएगा, या कम से कम अनुभव करने के लिए काम में आएगा। यस, भगवान उद्धव जी को ये कह रहे थे। क्या कह रहे थे? ये 15 गुण। कौन से? चोरी होने का डर, वायोलेंस, मर्डर, डर, मर्डर, हाँ, फिर असत्यता, असत्यता, छल कपट, काम, काम वासना की भावना, क्रोध,
क्रोध के कारण झगड़े एक दूसरों में या घर के अंदर, पागलपन, स्पर्धा, कंपटीशन, दुश्मनी पाल लेते हैं हम, अश्रद्धा, भगवान के प्रति ही नहीं, किसी के भी प्रति श्रद्धा नहीं, सिर्फ भगवान के लिए नहीं या भगवान के प्रति नहीं, किसी के भी प्रति श्रद्धा नहीं होगा। घमंड जागृत होता है और स्त्रियों की आसक्ति बढ़ जाती है या स्त्रियों के प्रति आसक्ति बढ़ने लगती है। जुगार और व्यसन, कितने हो गए? 15 हो गए। हाँ, तो ये 15 गुण जो है हमारे पूरे कैरेक्टर को चुरा लेता है, नष्ट कर देता है हमारा कैरेक्टर, एंड वी बिकम कैरेक्टरलेस। हमारे अंदर की जो वैल्यू है, हाँ, जिसके लिए हमने शरीर प्राप्त किए हैं, हाँ, शरीर का अर्थ है, शरीर भगवान की सेवा में, मनुष्य शरीर भगवान की सेवा में लगनी चाहिए, वो वैल्यू नष्ट हो जाती है और फिर हम नरकवासी बन जाते हैं। इसीलिए मन और धन पर नियंत्रित होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए या नियंत्रित करना चाहिए। पटु, एक्सपर्ट। और वो कैसे प्राप्त होगा? साधु संग से, क्योंकि साधु हमारे धन को, हाँ, अच्छे जगह इन्वेस्ट करने में लगा देता है। कहाँ इन्वेस्ट करना है? भगवान की सेवा में इन्वेस्ट करने से यह धन इंटरेस्ट के रूप में भी अगले जन्म में आपको मिलता है। अच्छे धनी घर के अंदर जन्म लेते हैं और वापस वहां पे उसका सदुपयोग होने लगता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय। एनी क्वेश्चंस? कोई